गाइस क्या आप यकीन करोगे, कुछ रेसलर इतने लंबे, इतने ताकतवर और इतने डरावने थे कि लोग उन्हें असली इंसान नहीं बल्कि किसी फिल्म का विलन समझ लेते थे। गाइस एक रेसलर का वजन था 60-85 पाउंड। गाइस एक और ऐसा था जो अपनी आधी साइज के आदमी जितनी फुर्ती से रिंग में दौड़ता था। गाइस ये सिर्फ रेसलिंग नहीं थी, ये थे असली जेंट्स जिन्होंने सोच समझकर और अपने हर दुश्मन को धूल चटा दी। तो गाइस आज मैं आपको 3 रेसलिंग खिलाड़ियों को दिखाऊंगा जिन्हें असली होने पर यकीन कर पाना मुश्किल है। तो गाइस नंबर 3 पर है जॉइंट गोंजालेज। गाइस जब जॉइंट गोंजालेज रिंग में आए तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गयी। उनकी लंबाई थी पूरे 8 फीट। ये सिर्फ रेसलिंग के लिए नहीं, किसी के खेल के लिए भी हद से ज्यादा लंबे थे। WWE रिंग में उतरने वाले सबसे लंबे रेसलर माने जाते हैं। उनका असली नाम था जॉर्ज गोंजालेज और वो अर्जेंटीना के रहने वाले थे। शुरुआत में उनका सपना था बास्केट खिलाड़ी बनना। एक बड़ी टीम ने सोचा था कि वो खेल के मैदान में कमाल दिखाएंगे, लेकिन सेहत की दिक्कतों के वजह से फिर उन्होंने सबसे पहले WCW में उनका बास्केट करियर शुरू ही नहीं हो पाया। एचली गांटे नाम से रेसलिंग की, जहां इन्होंने रिक फ्लेयर जैसे बड़े नाम से मुकाबला किया, लेकिन 1993 में WWE में आने के बाद इन्होंने असली धमाल मचाया। और सबकी नजरों में छा गए। जॉइंट गोंजालेज के रूप में इन्होंने रॉयल रंबल में डेब्यू किया और एक धमाकेदार काम कर डाला। उन्होंने अंडरटेकर को रिंग से बाहर कर दिया, वो भी बिना अधिकारी के। एंट्री किए ये कदम सच में जबरदस्त था। जापान में थोड़े समय के लिए रेसलिंग करने के बाद इन्होंने 1995 में रिंग से दूरी बना ली। उनका विशाल कद देखने में ही चौंकाने वाला था, लेकिन इसके चलते उन्हें कोई गंभीर सेहत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। गोंजालेज का करियर भले ही लंबा नहीं था, बाद में वे अर्जेंटीना में रहकर शुगर और किडनी की बीमारियों से लड़ते थे, लेकिन उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम कमाया। गाइस नंबर 2 पर है बिग डैडी। गाइस क्या केवल ताकत ही किसी को महान बनाती है, या फिर वो बात जो उसने हर घर तक पहुंचाई है और पूरे देश का दिल जीत लिया। गाइस ये है बिग डैडी की विरासत, जिन्हें शार्लेट ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। 6 फुट 6 इंच लंबे और 300 पाउंड से ज्यादा वजन वाले बिग डैडी ना तो सबसे लंबे थे और ना ही सबसे भारी रेसलर, लेकिन इसमें कोई एक नहीं कि वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वालों में से एक थे। गाइस चमकदार गाउन, चांदी जैसे बाल और दमदार अंदाज। बिग डैडी सिर्फ एक रेसलर नहीं थे, वो सबके दिलों पर राज करते थे। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने ब्रिटिश टीवी पर राज किया। हर शनिवार दोपहर में लोग टीवी के सामने जमा हो जाते थे, जब वो जोरदार तालियां और आवाजों के बीच रिंग में कदम रखते थे। उनका स्टाइल सीधा साधा था, लेकिन ताकत और जबरदस्त शो पेश करने की कला में बेमिसाल। पर असली बात क्या थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी? सिर्फ उनका शरीर नहीं, उनकी एनर्जी, उनका जोश। उन्होंने उस दौर पर रेसलिंग में जान फूकी जब मंच पर कड़क और ऐसे अंदाज का रुतबा था, बच्चे उन्हें चाहते थे, दादा दादी भी उनके लिए तालियां बजाते थे। गाइस वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, पूरे एक दौर की खुशी और गर्व का प्रतीक थे। रिंग में उन्होंने कई महान खिलाड़ियों का सामना किया, जिनमें उनका प्रसिद्ध दुश्मन था जायंट हाईस्टैक्स। उनकी भिड़ते रेसलिंग की सबसे यादगार लड़ाइयों में गिनी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे मुकाबला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिग डैडी हर मैच में एक मुस्कान जरूर ले आते थे। गाइस अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, पॉल बनियन। गाइस मैक्स पाल्मर, जिन्हें रेसलिंग फैंस पॉल बनियन के नाम से जानते हैं। गाइस ये 7 फुट 7 इंच लंबे पाल्मर न सिर्फ रेसलिंग के लिहाज से बल्कि इतिहास के सबसे लंबे प्रो रेसलरों में से एक थे। गाइस जब वो रिंग में कदम रखते थे तो उनके आकार के सामने बाकी सभी विरोध छोटे नहीं लगते थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे किसी इमारत के पास खड़े हों। और इनकी पहचान रेसलिंग में नहीं बल्कि बास्केटबॉल खेलने
खेलने के मैदान पर बनी थी। उन्होंने NBA में थोड़ी समय के लिए खेला, जहां उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर पेंट में दबदबा बनाया। जब उन्होंने अपना करियर रेसलिंग में पॉल बोनियन के नाम से शुरू किया, तब वे एक असली खिलाड़ी बन गए। सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान हो जिनकी पहुंच 8 फुट हो, जिसकी बाहें इतनी लंबी हो कि धूप तक छुपा सके, तो किसी को पकड़कर फेंकना कितना भारी काम होगा। लेकिन उसके मैच हमेशा तकनीकी नहीं होते थे, लेकिन फैंस देखने आते थे। एक अनोखी चीज, एक असली लड़ाई। वैसे गाइस, क्या आपको लगता है हमने किसी जायंट को मिस कर दिया, या फिर किसी ने आपको इसमें से सबसे ज्यादा चौंका दिया? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।